आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्केलिंग ऑफ ए ग्राफ। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी ग्राफ का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया है। अब स्केलिंग दो तरह की होती है, जिस तरह से शिफ्टिंग दो तरह की होती है, यानी कि वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की आप बात करते हैं। इसी तरह से जो स्केलिंग है ये भी दो तरह की होती है। एक हमारे पास होता है, इसमें हम शिफ्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नहीं कहते हैं, इसमें हम स्ट्रेच कहते हैं कि स्ट्रेच वर्टिकली और कंप्रेस वर्टिकली और स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली और कंप्रेस हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर सी हो जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ को, एक्चुअल ग्राफ को अगर हमने स्ट्रेच करना है वर्टिकली, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे जो फंक्शन आ रहा होगा उसको किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कहलाएगा स्ट्रेच वर्टिकली। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल फंक्शन, जो भी फंक्शन यहाँ पर होगा, इस फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि ये स्ट्रेच हो जाता है वर्टिकली। जिस तरह स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, कोई स्प्रिंग हो, अगर आपने इसको ओरिजेंटल स्ट्रेच करना है तो आप इसे पकड़ के इस तरफ, इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ग्राफ को भी आप यही समझें कि एक ग्राफ है जिसे आप पकड़ के वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेच कहलाएगा वर्टिकल स्ट्रेच। ये क्यों इसलिए इस तरह कहलाता है, स्ट्रेच क्यों कहलाता है, कंप्रेस क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है इस केस में। क्योंकि फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू होती है, इसको जब सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वाई की तरफ वो बढ़ जाता है। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/c f(x). कोई नंबर हो जो कि ग्रेटर देन 1 हो, c अगर ग्रेटर देन 1 है, 1/c करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल फंक्शन है, इसको 1/c से मल्टीप्लाई किया। ये c कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 1 जो भी है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन में आप पहले एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, उस फंक्शन की वैल्यू को किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्रेस। यानी कि वर्टिकली कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ऊपर से पकड़ के ग्राफ को वर्टिकल से आपने कंप्रेस कर दिया है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्रेस वर्टिकली। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंप्रेस। ये तो हो गया वर्टिकल स्ट्रेच और वर्टिकल कंप्रेस। जब आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना, तो हम क्या करते हैं कि x को किसी जब c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राफ क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाता है। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाता है, इसका आप ग्राफ देखेंगे, मैं अभी एग्जांपल सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो ये कंप्रेस हो जाता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि जिस तरह से ये एक स्प्रिंग है, इसको अगर आप इस डायरेक्शन में लेकर जाएं, यानी कि आप एक तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसका जो क्या होगा कि ये इस तरह से कम हो जाएगा, तो ये कंप्रेस हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जब आप डोमेन को किसी सी से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है हमारे पास ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब आप डोमेन से कोई चीज डिवाइड करते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, डोमेन को जब किसी सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। फंक्शन को जब सी से मल्टीप्लाई किया तो ये स्ट्रेच होता है, यहाँ आपने डिवाइड किया डोमेन को तो स्ट्रेच होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे इसे कि वर्टिकल में मल्टीप्लाई करने से स्ट्रेच होता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करने के लिए आपको एक्स को सी से डिवाइड करना पड़ेगा।
और कंप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्टिकल कंप्रेसिंग के लिए एफ ऑफ एक्स को सी से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो आप इसका कनेक्शन इससे डेवलप करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच के लिए मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। और अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, कंप्रेस करें और कंप्रेस करें, इस तरह से ये आप याद रखेंगे। इसी तरह एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ये होता है कि एक्चुअल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो अगर हम क्या करें कि इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड को, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा अक्रॉस एक्स एक्सिस। यानी कि कोई ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है तो वो इस तरफ से बन रहा होगा अक्रॉस एक्स एक्सिस। इसी तरह जब x में आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे ऑफ f अक्रॉस दी y एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन आप देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 से क्यों शुरू किया, 0 से क्यों नहीं हमने देखा इसको। देखें, जब c हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 होगा तो इसका मतलब है फंक्शन में तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो वैसे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो है 0 को इंक्लूड नहीं करना है। और फिर क्योंकि आप 1/c कर रहे हैं, यहाँ पर 1/c कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें c जो है 1, अच्छा 1 को क्यों नहीं शामिल किया, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने 1 को क्यों नहीं शामिल किया। 1 को अगर आप शामिल करेंगे कि c1 कहेंगे तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा, यानी आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, ये फंक्शन हमारे पास सेम ही रहेगा, एक्चुअल फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ये याद रखें, एक फंक्शन या ग्राफ हमें गिवन होता है, उस फंक्शन या ग्राफ को आपने स्ट्रेच करना होता है या कंप्रेस करना होता है या शिफ्ट करना होता है, जो कि हमने सीखा है। तो जब 1 होगा तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, स्केलिंग के केस में कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी होगी। और c लेस देन नेगेटिव हमारे पास क्यों नहीं होगा, हम इसको नेगेटिव को पर्टिकुलर केस में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ -1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जब आप इसको -2 करेंगे फॉर एग्जांपल तो वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और इसके अलावा उसमें स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी और कंप्रेशन भी आ जाएगा। ओके, तो ये तो था कुछ थ्योरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। स्केल में क्या होगा फ्यूचर में, याद रखें, क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी चेंज होती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसको अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट और y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर c जो है वो है 3, यानी कि अब हम ग्राफ को अगर देखें तो एक्चुअल ग्राफ उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाए। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल ग्राफ था, एक्चुअल ग्राफ हमारे पास ये था, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करने से ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, यानी आपने क्या किया है, इसको पकड़ा है इस ग्राफ को और ऊपर की तरफ ले गए हैं। तो इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच वर्टिकली ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो रहा है हमारे पास, कंप्रेस नहीं हो रहा। आपने जब इसको पकड़ा तो आपने हथेली से डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिया है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा है, इसलिए ये स्ट्रेच कहलाता है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग। इसी तरह से जब आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट और इस दफा c जो है वो हमारे पास 3 ही है, लेकिन y में ये 1/3 जाहिर हो रहा है, 1/3 एक्स अंडर रूट है और एक्चुअल ग्राफ वही वाला है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब इस दफा केयरफुल रहना है, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ये एक्चुअल ग्राफ था। ठीक है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब जब आपने इसमें 1/3 एक्स अंडर रूट किया तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ गया है, y इज इक्वल टू
1/3 x अंडर रूट के साथ। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 x अंडर रूट। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में एक्चुअल ग्राफ से ये नीचे आ गया है, जो दूसरा ग्राफ है, तो ये कंप्रेशन कहलाता है, ये कंप्रेस वर्टिकली आप कहते हैं। इस केस में आप कैसे करेंगे, इस ग्राफ को नीचे कैसे लेकर आएंगे? आप या तो इसे यहां से पकड़ के नीचे लेकर आएंगे, या आप क्या करेंगे कि इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, हथेली से प्रेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे ये याद रखने का तरीका होता है। तो ये हमारे पास होगा कंप्रेस वर्टिकली, यानी एक्चुअल ग्राफ से वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो वो स्ट्रेचिंग कहलाता है, एक्चुअल ग्राफ से वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये कंप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल 3, हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है और y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स है हमारे पास। y इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर आप बात करें, अब आप देखें 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, 1 ओवर फ्रैक्शन से नहीं मल्टीप्लाई किया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक्चुअल ग्राफ है। y इज इक्वल टू साइन एक्स 0 से 2 पाई तक हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स। ठीक है, ये सही नजर नहीं आ रहा था, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स। और हमारे पास जो ग्राफ है 3 साइन एक्स का, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, 3 टाइम्स वो ऊपर की तरफ चला गया है और नीचे की तरफ चला गया है, और क्वालिटी भी चेंज हुई और इसकी क्वांटिटी भी चेंज हुई। सेम जगह पे एक वैल्यू ये है, सेम जगह पे दूसरी वैल्यू ये है। साइन एक्स की वैल्यू कम है, 3 साइन एक्स की वैल्यू ज्यादा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कहलाता है वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगा। ये स्ट्रेच किया गया, आपने ग्राफ को पकड़ा है और ऊपर की तरफ ले गए हैं। इसकी जो डोमे वैल्यूज हैं वो देखें, वो चेंज नहीं हुई, जो नोड्स हैं वो उसी जगह पे हैं, लेकिन इन बिटवीन ये ग्राफ ऊपर चला गया। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच वर्टिकली, स्ट्रेच वर्टिकली। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 3 थी हमारे पास। इसी तरह से साइन एक्स को जब हम देखेंगे तो साइन एक्स हमारे पास होगा ये वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो कि मैक्सिमम 1 और -1 के दरमियान है। जब आप इसको देखते हैं कि साइन एक्स ओवर 3, तो ये कम हो गया, इसका मतलब है कि इसमें कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेस हुआ है, ग्राफ कम वैल्यू हुई है। तो ये हमारे पास कंप्रेस हो रहा है वर्टिकली। किस तरफ, किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, यहाँ से ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली हमारे पास डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, तो आपने यहाँ से कंप्रेस किया है और यहाँ से इसको हथेली से कंप्रेस किया है। एग्जाम्पल 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमने 0 से इसे बनाया है पैराबोला को, इसका एक हिस्सा नहीं बनाया, जो कि यहाँ बनना चाहिए था वो हमने नहीं बनाया है। तो y इज इक्वल टू एक्स को अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है, इस ग्राफ को पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले गए हैं, तो ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेचिंग है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम ग्राफ को, तो ये क्या हुआ कि इस ग्राफ में ये चेंजेस आए कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया है। ये आगे मैं सिर्फ समझाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, अदरवाइज ये ग्राफ हमने सिर्फ 4 तक बनाया हुआ है, यहाँ तक हमने बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ कि ग्राफ की वैल्यू कम हुई है। तो ये हमारे पास कहलाता है वर्टिकल कंप्रेशन, कंप्रेस हुआ है हमारे पास ग्राफ, राइट, वैल्यू इसकी कम हुई है। अगर आप देखें एक्स स्क्वायर और -3x स्क्वायर, तो इसमें दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई हैं। y इज इक्वल टू, अगर सिर्फ 3x स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास c जो है वो 3 होगा। तो जब आप पहले ये ग्राफ बना लेंगे और उसे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वाला ग्राफ था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला ग्राफ था।
बेसिकली यहाँ पर -3 के साथ, आई एम सॉरी, हमने नहीं बनाया है, ये सिर्फ -x² के साथ बनाया है। -3x² भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो 3 टाइम्स जो ग्राफ ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ जो ग्राफ आएगा उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ नजर आएगा, तो वो कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन हमने ग्राफ यहाँ पर ये गलती से 3 लिखा गया था, -x² होना चाहिए। तो जब x² को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा ग्राफ है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर दिया है, यानी जैसे इमेज बनता है, इमेज ग्राफ का बनता है, यहाँ से यहाँ पर बन रहा है, एक जैसा है, यहाँ जैसा है, इसी तरह से यहाँ पर ऐसा है, तो ये हमारे पास इमेज बन रहा है इसका। इसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट हमारे पास ये वाला ग्राफ है। और इस दफ़ा हमने क्या किया है, आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि आपने x को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसका अंडर रूट लिया है, यानी कि x में आप x हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग हो रही होगी। इस केस में ये कंप्रेस हो रहा है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि x को आपने मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ। तो इस केस में जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो बन रहा होगा कुछ इस तरह से। अब आपने क्या किया कि ये इस ग्राफ को आपने बेसिकली इसकी वैल्यू बढ़ाई है, कंप्रेस किया है हॉरिजॉन्टली, और ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्रेस हॉरिजॉन्टली। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो y की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये y में बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेच होगा, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो आपने इसे कहना है कि ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हुआ है, ऑल्दो इसकी वैल्यू बड़ी है। वर्टिकल हमारे पास ये स्ट्रेचिंग है, लेकिन हमने टेक्निकली इसे ये कहना है क्योंकि x को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल हमारे पास कंप्रेशन हुआ है। साइन एक्स और साइन 3x की अगर आप बात करें, ये इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप फिजिक्स में इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये बन रहा है यहाँ तक। और जब साइन 3x की आप बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है कि डोमेन से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आपने डोमेन को मल्टीप्लाई किया है 3 से। जब डोमेन को 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर साइन फाइंड किया है, तो आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है या कंप्रेस हुआ है। अब आप देखें कि इस ग्राफ को जब आप कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस होने से क्या हुआ कि इसमें ऑसिलेशन ज्यादा आ गई हैं। पीरियड एक जैसा है, 2 पाई पीरियड है इसका। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये चीज बन रही होगी, इसमें 3 वेव्स बन रही होंगी। हमारे पास एक वेव बन रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव बन गई, 1। और अगर हम किसी और कलर में देखें इसको, तो मिसाल के तौर पे रेड कलर में इसको देखें, यहाँ से ये हमारे पास बन गई 2 वेव्स। और इसी तरह से जब आप इसको देखेंगे, ग्रीन कलर पहले ही यूज हो चुका है, हम बनाते हैं इस कलर में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 वेव्स। यानी कि साइन 3x का मतलब होता है कि 3 वेव्स सेम टाइम पीरियड जो कि 2 पाई है उसमें बन रही हैं। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं कि साइन 4x का मतलब होगा कि उसी टाइम पीरियड में 4 यानी 2 पाई के जो एक्चुअल टाइम पीरियड 2 पाई की हम बात कर रहे हैं, इस केस में साइन 4x में पीरियड कुछ और हो जाएगा। ये यहाँ पर ये एक पीरियड कहलाता है, इसका पीरियड कम हो जाता है। लेकिन वेव्स कितनी है 2 पाई में, 3 वेव्स हैं। इस केस में 4 वेव्स हैं। अगर ये 5 लिखेंगे तो 5 वेव्स हमारे पास आ जाएंगी। तो 3x का मतलब है कि 2 पाई में 3 वेव्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन एक्स है और माइनस साइन एक्स है। साइन एक्स हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स।
और यहाँ पर जब आप माइनस साइन एक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के अक्रॉस ये रिफ्लेक्ट हो गया है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये यहाँ पर था तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो गया है एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से आप देख रहे हैं एग्जांपल 11, वाई एक्स अंडर रूट है, ये दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये एक्स अंडर रूट है। जब आप इसे देखेंगे रिफ्लेक्शन यानी माइनस एक्स एक्स के डोमेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो है रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस है। ये सब ग्राफ आप एक दफ़ा देख लें। हमने ये सब बनाए हैं ग्राफ। ये हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। दूसरा ग्राफ हमारे पास है y इज 1/3 एक्स अंडर रूट, ये वाला ग्राफ। और 3x अंडर रूट हमारे पास ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट। और माइनस एक्स अंडर रूट ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। y एक्स अंडर रूट आप देख रहे हैं कि ये अक्रॉस y एक्सिस सेम है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल 12 तक देख लिया है। तो एक ही दफ़ा हमने तमाम कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, रिफ्लेक्शन को यहाँ पर देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।